सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान के प्रथम 3 विवाह की भगवान क्रोध, काम और लोभ से परे हैं। रुक्मिणी से बड़े बड़े राजा विवाह करने के लिए लालायित हैं। कन्हैया ने रुक्मिणी से विवाह किया क्योंकि भक्ति पत्र लिखा था। यह सिद्ध करता है प्रभु काम से परे हैं। अपरिचित व्यक्ति को देख करके जामवंत जी को क्रोध आया था, लेकिन भगवान को नहीं आया। जामवंती के साथ विवाह सिद्ध करता है, प्रभु क्रोध से परे हैं। सम्यक मणि के लिए सत्राजित को लोभ आया था, लेकिन भगवान को नहीं आया। सत्यभामा के साथ विवाह सिद्ध करता है, प्रभु लोभ से परे हैं। काम, क्रोध और लोभ से परे। ऐसे परमात्मा के प्रथम 3 विवाह बाद में आगे चल करके कालिंदी ज्ञान रूपा है, मित्रविंदा तपो रूपा है। कालिंदी सूर्य की पुत्री थी प्रिय बंधुओं। उज्जैन के राजा विंद की पुत्री के मित्रविंदा और नागवती, जिसका दूसरा नाम था सत्या, जो भक्ति रूपा है। भद्रा सांख्य रूपा है, मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री थी। लक्षणा योग रूपा है। ये भगवान की 8 विवाह तात्विक दृष्टि से देखें तो प्रिय बंधुओं उसे अष्टा प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति के दोनों के सहयोग से सृष्टि चलती है। इन दोनों की आवश्यकता होती है प्रिय श्रोताओं। संत ब्राह्मण उसे अपरा प्रकृति भी कहते हैं। जल, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार मिलाकर के अष्टा प्रकृति ये भगवान की है प्रिय बंधुओं। उसी प्रकार भगवान लीला करते हैं। भगवान के तो 16,108 विवाह हुई थी, अभी तो 8 ही हुए हैं। वह भी हम आपको बताते हैं कि भौमासुर नाम का असुर था, देवताओं को जीत लिया। माता अदिति के कुंडल ले गया। माता अदिति के कुंडल सभी नगरों पर आक्रमण कर जीत लेता है और सुंदर सुंदर जो लड़कियां थी उनको उठा ले जाता है। आज भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के भौमासुर के साथ भयंकर युद्ध करता है। सुदर्शन चक्र से भौमासुर का सिर काट दिए भूमिपुत्र भौमासुर मर जाता है। उसके बाद कैद खाने में 16,108 कन्याएं बंदी थी। भगवान ने उन्हें आजाद करवाया और कन्हैया ने उन्हें स्वीकार किया। सबको पालकी में बैठा करके द्वारका भेज देते हैं। माता अदिति के कुंडल दिए और वहाँ से पारिजात वृक्ष लेकर के आ जाते हैं। माता सत्यभामा के महल के पास लगा देते हैं। भगवान ने उन्हीं कन्याओं से विवाह किया। अब कितने हो गए प्रिय श्रोताओं? कितने हुए? बड़े विधान से प्रेम से विवाह किया। 16,108 विवाह। जितनी रानियां थी उतने ही महल वह रूप बना लेते हैं, उतने ही महलों में भगवान रहते हैं। भगवान के लिए क्या बड़ी बात है प्रिय बंधु, वह सब कुछ करने में सक्षम हैं। एक बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। जब 16,108 विवाह हो ही गए, एक एक रानी के 10-10 बेटा हो गए और बेटियां अलग हैं, तो कितने बेटा हुए? कितने हुए? लगभग 1,61,080 लगभग। ये तो बेटा हैं, कन्याएं अलग हैं, पोता पोती अलग हैं। अब देखिए कितने बड़ा परिवार भगवान का। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे देश समाज और घरों में क्या हो रहा है? हम दो हमारे दो, अब तो यह भी खत्म हो गया। हम दो हमारे दो, अब तो एक। हम ये सोचते हैं कि अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो खाएंगे क्या? संत तो कहते हैं अगर तुम गर्भपात नसबंदी ऐसे ही करवाते रहोगे तो खाने की तो बात क्या है, पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। अभी भी नहीं मिल रहा है। अकाल पड़ता है, भूकंप आता है,
क्या होता है ऐसा? क्योंकि हमारे देश और समाज में बड़ा पाप हो रहा है। कितना जघन्य अपराध, कन्या भ्रूण हत्या, ऋषि बालक व ऋषि बालक जो भी हो गर्भ में प्रार्थना करता है, हे भगवान तुम मुझे इस संसार में भेजोगे, हम आपका भजन करेंगे, ऐसी प्रार्थना उपासना करते हैं। जीव की हत्या व ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है। प्रिय श्रोताओं, एक माता की हत्या है ये पाप। भाई बहनों मत करो। हम संसार में पाप कमाने नहीं पुण्य कमाने आए हैं। थोड़े सुख के लिए कितना बड़ा अनर्थ। संतान नहीं चाहिए तो स्वयं रखो। जो स्त्री भ्रूण हत्या करती हैं, अगर वह स्त्री अन्न को देख ले तो वह खाने योग्य नहीं होता। उस अन्न को खाने वाला भी उस पाप का भागीदार बन जाता है। जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, कितना सुख देकर गर्भ में आया और उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े चाकू से काट करके डॉक्टर से उसे बाहर निकलाते हो या गोलियां खाते हो। पराशर स्मृति में कहा है, जो स्त्री पुरुष गर्भपात करती या कराते हैं उन्हें मृत्यु दंड दो, उनकी हत्या कर दो। कहते हैं अगले जन्म में वह स्त्री बांझ होती है। प्रिय बंधुओं, शरीर देश समाज की हानि है, लाभ क्या है? हानि ही हानि है। एक सर्पणी होती हैं जो महाराज बच्चों को खा जाती हैं, वह जन्म देने के बाद खाती हैं। आज हमारे देश की माताएं कितनी डाकनी हो गई हैं, बच्चा होने ही नहीं देती, पेट में ही खा जाती हैं। उसमें 4 पाप के भागीदार होते हैं। एक वह स्त्री जो सलाह देती है, एक उसका पति वह गर्भपात करने वाली है, एक वो, और एक महापाप करता है जो डॉक्टर। महापाप ऋषि बालक की हत्या, एक महापुरुष की हत्या। इस पाप से बचो। माताओं भाई बहनों दया करो, आप जागो जागो। ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। महानुभावों, प्रिय श्रोताओं, आज भागवत कथा में आप लोग बैठे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, सभी माताओं बहनों भाइयों से, इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आज सभी एक संकल्प करो, अपने जीवन में हम गर्भपात नहीं कराएंगे। आप किसी एक बच्चे के जीवन को बचा लिया आपने तो बहुत पुण्य का काम हो जाएगा। सभी मन से दिल से संकल्प ले लो, जोर से भगवान का एक जयकारा लगाओ। बोले भागवत महापुराण की जय। कन्या भ्रूण हत्या गर्भपात महापाप है। कन्या भ्रूण हत्या गर्भपात महापाप है। वोट का जमाना है, हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। आज आपने संकल्प किया, अच्छा किया इस ज्ञान गंगा में आकर के। अब हम ना गर्भपात करेंगे, ना करने की सलाह देंगे। अब कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान के कितने बेटा? 1,61,080 लगभग। पर तुम का पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या से हो जाता है, जिसका नाम उषा था। प्रिय बंधु, बाणासुर से युद्ध हुआ, उसको भी परमात्मा ने मुक्ति दी। एक दिन की बात, भगवान के पैर से एक कीड़ा स्पर्श कर गया, वह दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान के तुम कौन हो? उसने कहा मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरक हूं। मैंने इतनी गाय दान करी, आप धरती के कण गिन सकते हो, मेरा दान नहीं गिन सकते। एक दिन मैंने एक गाय ब्राह्मण को दान करी, वही गाय आकर मेरी गायों में मिल गई। उसी गाय को मैंने एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वह लेकर जा रहा था, दूसरा ब्राह्मण जिसको पहले दान किया वो आ गया। वह कहे गाय मेरी है, और जिसको अभी दान की वो कहे मेरी है। दोनों मेरे पास आ जाते हैं। मैंने कहा आप 1000 गाय ले लो, लेकिन दोनों ही नहीं मानते हैं।
अनजाने में मैंने एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया, मैं मर गया। यमराज के वहां पहुंचा तो धर्मराज कहे तुम्हारे पाप को तुच्छ, बहुत कुछ है, पुण्य बहुत ज्यादा है, पहले किसका फल भोगोगे? मैंने कहा पाप का। तो मैं कीड़ा बन गया, रंग बदलता है कीड़ा, आपको सबको पता है। आज आपकी इस तरह से मेरी परम गति हो गई, मेरा अपराध समाप्त हो गया। वह दिव्य रूप के अंदर प्रकट हो जाता है। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, जो मूर्ख राजा लक्ष्मी के घमंड में अंधे होकर के ब्राह्मण का धन हड़पते हैं, अपमान करते हैं, ब्राह्मण की वर्ती छीनी जाती है, वह ब्राह्मण रोता है, जितने आंखों से आंसू गिरते हैं, जितने ही धरती के कण भीगते हैं, उतने ही दिनों तक नरकवासी बनना पड़ता है। यानी एक बिंदु से, एक आंख के आंसू से 60,000 मिट्टी के कण भीगते हैं, तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। ब्राह्मण कैसा भी हो वह आदरणीय है, ब्राह्मण और संत का सम्मान आदर करना ही चाहिए। इस प्रकार भगवान ने अपने बच्चों को समझाया। प्रिय बंधुओं, भागवत में आगे सुखदेव जी कहते हैं कि बलराम जी ब्रजमंडल में आए हैं, मैया यशोदा से बात करते हैं, बाबा से, सखा से, ग्वालों से, गोपियों से मिलते हैं, कई महीने वहां रहे, फिर द्वारका में आ जाते हैं। ही राजन, एक राजा थे पौंड्रक, जिसका मित्र था काशीराज।